जय हिंद साथियों। आर्मी अग्निवीर रिजल्ट सेकंड लिस्ट और जिन बच्चों की सेकंड लिस्ट आई है उन सभी चीज को लेके ये इम्पोर्टेंट लाइव है। सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में काफी अच्छे रिजल्ट हैं जो आ रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है, क्या आपके रिजल्ट की सच्चाई है। साथ का साथ जो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आ रही है उसमें कितने क्या बच्चों का है जो सिलेक्शन हो रहा है। इन सभी चीज़ों को लेके आज ये इम्पोर्टेंट लाइव है। एक बार मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि आप सभी इस अपने लाइव सेशन को अपने सभी साथियों तक सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि सभी जो बच्चे हैं इस लाइव सेशन में जुड़ जाएं। राम राम दुर्ग सिंह राठौड़ जोधपुर। एक बार फाइनल रिजल्ट जो भी है जोधपुर एआरओ, कोल्हापुर एआरओ, मऊ एआरओ, वाराणसी, इन सभी का अपन आज बात करेंगे। इनका रिजल्ट कब आएगा उससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मेरठ एआरओ की एक और लिस्ट आई है। मेरठ एआरओ की लगातार लिस्टें आ रही है मेरठ एआरओ की। और लिस्ट में एक चीज और बता दूं, इसमें लगभग 400 से 500 वैकेंसी मेरठ एआरओ की 5 से 6 लिस्टें आ गई है और इसमें भी 500 से 400 से 500 वैकेंसी अपने को देखने को मिली है। एक बच्चा कह रहा है सर अप्रैल में रिजल्ट आएगा। मैं बता दूं बेटा, सेकंड फेज के जो रिजल्ट है वो अप्रैल में नहीं आएंगे। सेकंड फेज के रिजल्ट है वो मई में आएंगे और उनको जो है ज्वाइनिंग है वो 15 जून के बाद में भेजा जाएगा। तो सेकंड फेज के जो भी है वो रिजल्ट भी अभी लेट आएंगे, उनमें अभी काफी टाइम है। मैं आपको तर्क सहित बताऊंगा कि हमने रिजल्ट है जोधपुर एआरओ का फर्स्ट फेज में क्यों बताया, उसका क्या कारण रहा और क्या न्यूज़ हमें जो मिली है जिस वजह से हमने फर्स्ट फेज में बताया। अभी मैं आपको बता रहा था मेरिट एआरओ की काफ़ी अच्छी लिस्ट आई है लगातार वहां से बच्चों का, और वहां से काफ़ी बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर हमें वापस एआरओ में कब रिपोर्ट करना है। तो जिन भी बच्चों का सेकंड लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में, एडिशनल लिस्ट में जिसमें भी नाम आ रहा है उन बच्चों को मैं बता दूं आपको तीसरे दिन वापस वहां पर रिपोर्ट करना है। जैसे आज आपका रिजल्ट आया है, लिस्ट आई है, तो आपको परसों मंडे को जाना है। कल जिसकी आएगी उसको मंगलवार को जाना है। एक दिन के बाद आपको वहां पर है तीसरे दिन अपने एआरओ में रिपोर्ट करना है। जिन भी बच्चों का सेकंड लिस्ट में या एडिशनल लिस्ट में जो भी इसके अलग अलग स्टेप अप लिस्ट में किसी में भी जिसका नाम आया है उसको तीसरे दिन है अपने एआरओ में वापस रिपोर्ट करना है। काफी अच्छा कोटा के भी बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारी सेकंड लिस्ट कब आएगी या हमारी एडिशनल। जैसे काफी दिन रिजल्ट आए हुए हो गए और कोटा की अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है, तो बच्चों का सवाल है कि सर हमारी कोटा की और लिस्ट आएगी या नहीं। तो मैं आपको बता दूं बेटा, अच्छी लिस्ट आएगी, जरूर आएगी। सभी एआरओ की आ रही है, आपकी भी आएगी और अच्छी लिस्ट आएगी। ऐसा नहीं कि इसमें कम लिए जाएंगे, लेकिन इसमें भी अच्छे हैं जो, लेकिन चांसेज है कि 25 तारीख तक है जो आपकी लिस्ट आने के चांसेज है। जहां तक हमें न्यूज मिली है कि 25 तारीख तक है जो आपकी सेकेंड लिस्ट आने के चांसेस बन रहे हैं। कोल्हापुर एआरओ, वाराणसी एआरओ का रिजल्ट और जोधपुर और मऊ, ये 4 एआरओ बचे हैं जिनका फिजिकल हो गया है और उन बच्चों का सवाल है कि सर हमारा रिजल्ट अब कब आएगा। तो सबसे एक बच्चा कह रहा है कि सर आप प्रूफ दो कि मऊ का रिजल्ट भी अभी आएगा। बेटा देखो, मऊ का रिजल्ट अभी आएगा इस चीज का आपको मैं नहीं, आपको कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता। और यदि कोई आपको कह रहा है कि अप्रैल में रिजल्ट आया तो वो भी आपको प्रूफ नहीं दे सकता। वो भी जो बता रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो जो न्यूज बता रहे हैं वो गलत न्यूज बता रहे हैं। शायद उनके पास जो रिपोर्ट आई है वो ये आई होगी कि इनका रिजल्ट अप्रैल में आएगा। लेकिन हमारे पास जो डेटा है, मैं आपको उस तथ्य के आधार पर, डेटा के आधार पर बताऊंगा कि हमने
आपका रिजल्ट का जो है फर्स्ट पेज का कैसे बोला। जोधपुर रिजल्ट डेट। और जो बच्चे, जैसे ये एक बच्चा कह रहा है मौका, तो बेटा आपको प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ हमारे पास ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं है कि आपका रिजल्ट अभी आएगा, कोई आपको प्रूफ नहीं दे सकता। आपको बिलीव है, हम जो भी बात बता रहे हैं, हम ना ही तो हम रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं और ना ही कोई दूसरा रिजल्ट, और जो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला होता है वो ये बात बोलता नहीं है, वो डायरेक्ट जो रिजल्ट है आपके ARO से रिजल्ट आ जाता है। तो इस चीज को लेके आप परेशान मत हो, हम जो भी आपको बात बताते हैं वो हमारे पास कुछ ऐसे डाटा या तथ्य आते हैं, उसके आधार पर बताते हैं। कोल्हापुर ARO का रिजल्ट भी है 25 तारीख तक आने की संभावना। अब सुरेंद्र चौधरी, पूरा विश्वास है गुरुजी आप पर। बेटा जो भी है, ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि रिजल्ट अभी आएगा, तो अ, हो सकता है उनकी बात भी सही, मैं ये नहीं कहता कि जो आपको बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं अब आपको कुछ तथ्य बताता हूँ जिनके आधार पर हम बता रहे हैं कि रिजल्ट अभी आएगा। कोटा ARO रिजल्ट सेकेंड लिस्ट है, वो 25 तारीख तक आएगी। सर कितने ARO की थर्ड लिस्ट आई है क्या अभी तक? बेटा लगभग सभी, यदि अपन एडिशनल लिस्ट, स्टेप अप लिस्ट, ये चीजें अपन ऐड करें तो प्रत्येक ARO की है 5, 6, 7। मेरठ की खूब लिस्टें आ गई है, 5, 6 लिस्टें आ गई है। जयपुर की खूब लिस्टें आ गई है, 5, 6 लिस्टें आ गई है। और सभी में जो एडिशनल लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है उसमें जरूर बच्चे कम लिए जा रहे हैं, लेकिन जिन पे स्टेप अप लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है उसमें बच्चे बहुत अच्छे लिए जा रहे हैं। मुजफ्फर ARO का फिजिकल कब होगा? मुजफ्फर ARO और आपके झुंझुनू ARO, इनका फिजिकल को लेके अभी हमारे पास कोई डेट नहीं आई है, लेकिन जहां तक है जनवरी के बाद ही होगा, जनवरी या फरवरी के बाद में आपका फिजिकल होगा। तो साथियों जोधपुर ARO की मैं रिजल्ट की एक बात करता हूं आपको, 9 तारीख से इसका फिजिकल शुरू हुआ था। जो भी जोधपुर ARO के बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, वाराणसी ARO के बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं, मऊ के हैं वो भी सुन रहे हैं कि इनकी रिजल्ट का मैं किस आधार पर आपको बता रहा हूं। तो ये जोधपुर ARO का फिजिकल हुआ था 9 से 21 नवंबर के बीच में। आप भी फिजिकल देके आए, शायद मैं जो डेट बता रहा हूँ वो सही डेट होगी, लेकिन फिर भी 1-2 दिन, जैसे सभी ARO की हम डेट है याद नहीं रख सकते, शायद 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समथिंग समथिंग ये इसकी डेट थी। अब उसके बाद अपन शिमला की बात करें तो शिमला का जो फिजिकल है 15 तारीख से शुरू हुआ था। शिमला का जो फिजिकल है वो 15 तारीख से शुरू हुआ था। एक बच्चा कह रहा है रामदेव सर वर्सेस AD आर्मी पॉइंट। बेटा वो भी हमारे मित्र है, हमारे छोटे भाई है, कोई दूसरे नहीं है। हम साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो कोई अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं, वर्सेस हमारे बात भी होती रहती है, अच्छी मित्रता है हमारी। तो इनका फिजिकल हुआ था 15, अपन शिमला की बात कर रहे थे, शिमला का फिजिकल हुआ था 15 तारीख से। तो फिजिकल 15 से 25 तारीख तक चला था। 15 से 25 तारीख तक फिजिकल चला, उस ARO का जो है आपने देखा कि रिजल्ट आ गया। आपने शिमला ARO का देखा कि फिजिकल का रिजल्ट आ गया। उसके बाद वाराणसी का शायद है जो फिजिकल हुआ था 8 से 21 नवंबर के बीच में। जो भी वाराणसी के ARO के बच्चे हैं वो भी एक बार कमेंट करें कि क्या ये जो मैं डेट बता रहा हूँ ये सही है, 8 से 21 नवंबर के बीच में। जोधपुर की जो मैं डेट बताई क्या वो भी सही है? कोल्हापुर की जो फिजिकल हुआ था वो हुआ था 30 तारीख तक, 15 टू एक बच्चे का कमेंट आया 15 नवंबर टू 30 नवंबर फिजिकल कोल्हापुर, राइट है ये 30 तक। जोधपुर का फिजिकल, जोधपुर का 10 से 21 तक जोधपुर का। और अब अपन बात करते हैं वाराणसी का, तो वाराणसी का 8 से शायद 21 तक है वाराणसी का। तो ये ARO का फिजिकल जब डेट देखोगे तो दोनों ARO का फिजिकल है वो उससे पहले हो गया था शिमला से, लेकिन शिमला का रिजल्ट आ गया क्योंकि वहां पे संख्या थोड़ी कम थी, वहां पर मात्र 600 वैकेंसी आई है। आप देखोगे GD की मात्र 600 वैकेंसी आई है क्योंकि वहां पर संख्या कम थी, वो फिजिकल कम दिन चला था,
लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ संख्या, यहाँ री मेडिकल थोड़ा लंबा चला, उस वजह से जो है रिजल्ट थोड़ा देर हो रहा है। दूसरी चीज कि सर आप ये कैसे कह सकते हो कि रिजल्ट अभी आएगा? तो बेटा जहां तक मुझे अनुभव है आर्मी में ये होता है कि आपका रिजल्ट आपकी ज्वाइनिंग फिजिकल के 6 महीने बाद होती है। जहां तक हम हमारे अनुभव के आधार पे कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम अभी कह रहे हैं तो रिजल्ट उसी डेट को आएगा। हम जो डाटा हमें कलेक्ट होते हैं उसके आधार पर कहते हैं। आर्मी में ये होता है कि आपके फिजिकल के 6 महीने बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आपका वापस रीमेडिकल होता है। नॉर्मली रीमेडिकल सभी बच्चों का वापस होता है। 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, नॉर्मली रीमेडिकल सभी बच्चों का होता है। लेकिन 6 महीने बाद यदि किसी एआरओ का रिजल्ट आता है, 6 महीने बाद यदि किसी बच्चे को ज्वाइनिंग मिलती है, तो उसका रीमेडिकल अच्छे से, जैसे अभी मेडिकल हुआ वैसे अच्छे से मेडिकल होता है कि किसी भी प्रकार की कोई बच्चे को दिक्कत तो नहीं। तो आप अभी जो ये फिजिकल की डेट देखोगे, नवंबर के बाद जब आपको मई जून में ज्वाइनिंग दी जाएगी, क्या वो 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे? यदि 6 महीने से ज्यादा हो जाएंगे तो आपको वापस एक मेडिकल की प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि पहला तथ्य हमारा ये है कि 6 महीने के अंदर, फिजिकल के 6 महीने के अंदर बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाती है। आप कभी भी अग्निवीर लागू होने के बाद या पहले से जब हम तैयारियां जब परमानेंट की करवाते थे, तब भी हमने देखा था कि 6 महीने से ज्यादा किसी भी फिजिकल को 6 महीने बाद ज्वाइनिंग नहीं दी जाती थी। आप इस बात से आप भी सहमत होंगे। आपके भी जो कोई मित्र जो आर्मी में है या आर्मी की तैयारी किए हुए हैं या गुरुजन हैं, उनसे ये बात चर्चा कर सकते हैं कि क्या ऐसा होता है। दूसरी चीज, फिजिकल पहले हो गया, उसके बावजूद रिजल्ट बाद में आ रहा है। इस चीज को भी आप नोट कर सकते हो कि भाई शिमला का यदि मई जून में आता तो शिमला का रिजल्ट लेट क्यों नहीं हुआ, शिमला का रिजल्ट अभी कैसे आ गया। और 5 तारीख तक डिस्पैच दिए जा रहे हैं। आप अब किसी भी एआरओ की जो है लिस्ट उठा के देख लीजिए, जहां पर जब जिस डेट को उनकी रिजल्ट आया है, उसके अगले 8 से 10 दिनों में उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिल गई है। जैसे अभी कोटा का ले लो, आप 15 तारीख को 12-13 तारीख को रिजल्ट आया था, 23-24 तारीख को बच्चों को बुला लिया है वापस ज्वाइनिंग के लिए। जो भी जयपुर का है, जयपुर का 21 तारीख को रिजल्ट आया था, 7-8 तारीख तक बच्चों को वापस ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया था। अलग-अलग एआरओ, आप ऑल ओवर इंडिया के हर एक एआरओ की डाटा हम नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आपको पता है, आप जिस एआरओ से हो, उस एआरओ में जो है ये सब होता आया है। सर हमें कैसे पता चलेगा स्टेप अप लिस्ट में नाम आए हैं, प्लीज बताएं, मैं कोटा एआरओ से हूँ। बेटा जैसे ही स्टेप अप लिस्ट आएगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से, हमारे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से या हमारा जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है इसके माध्यम से आप तक ये न्यूज हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों ये सारी चीजें हैं जिनको लेके हम ये तर्क दे रहे थे। और बाकी जो हमारे कुछ साथी हैं जो मान लो जोधपुर एआरओ के आसपास से बिलोंग करते हैं, उनके मान लो अ, ये हमें सुनने को मिला है कि फर्स्ट पेज में ही सॉरी, फर्स्ट पेज में ही जो है बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। एक बार जो भी साथी जुड़े हैं, वाराणसी एआरओ कब आएगा बेटे, एक बार सभी साथी जुड़े हैं उनसे मैं ये भी कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें। सभी साथी जो भी वीडियो को लाइक करें और साथ का साथ अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेना भर्ती से जुड़ी हर एक सटीक जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तेलंगाना एआरओ रिजल्ट डेट साथियों बताऊंगा जल्दी तेलंगाना का भी, लेकिन अभी अंबाला एआरओ की सेकंड लिस्ट या एडिशनल लिस्ट अगले 1-2 दिन में आनी है। अंबाला एआरओ की सेकंड लिस्ट अगले 1-2 दिन में आने वाली है। आपने अंबाला का भी फिजिकल देखा, अंबाला का फिजिकल हुआ उसके 1 महीने बाद जो है रिजल्ट आ गया। सर जी कोटा की सेकंड लिस्ट, कोटा की कितनी पोस्ट आएगी कोटा की? बेटा पोस्ट का अभी आपको नहीं बताता। तो सर आपको क्या लगता है अभी जोधपुर के रिजल्ट के बारे में? बेटा जो मेरी सोच है को आप जो भी है आपको जो बता रहे हैं सही, वो सही बता रहे हैं, लेकिन जो मेरी सोच है, मेरी सोच ये कहती है कि जोधपुर का रिजल्ट 25 से 27 के बीच
चाहे उससे पहले भी आ सकता है। हमें जहाँ तक किसी से जब तो 23-24 तारीख का बोला था, लेकिन हम इसको 27 तारीख तक है मान रहे हैं कि 27 तारीख सर जी बता रहे हैं कि जोधपुर एवरेज अप्रैल या मई में आएगा, ये न्यूज़ सही है? आर्मिस बता रहे हैं कि जोधपुर बेटा ये न्यूज़ हो सकता है सही है, मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी ने भी जो आपको न्यूज़ दी है वो गलत दी है, लेकिन जहाँ तक हमारी सोर्स है या हमें जो जानकारी मिली है वो यही मिली है, या हमारा जो अनुभव कहता है वो यही कहता है कि आपका रिजल्ट जो है अब जल्द अपलोड होने वाला है। कोल्हापुर का यही सिचुएशन है, इनका भी फिजिकल हो गया था टाइमली 30 तारीख तक। उसके बाद वाराणसी का भी यही सिचुएशन है। महू का हो सकता है, महू का जहां तक है महू का भी आ जाना चाहिए, लेकिन महू का थोड़ा लेट इसलिए हो सकता है क्योंकि इसके फिजिकल लेट तक चले थे। एआरओ लुधियाना की हिसार एआरओ की सेकंड लिस्ट कब आएगी? हिसार एआरओ की सेकंड लिस्ट है, जो कुछ लिस्ट एडिशनल वगैरह आ गई है 162 पर। कोटा की अभी जो मेरी गई 168 170 के करीब गई थी, 168 से 70 के बीच गई थी, जिसके 160 से ऊपर है उनका इस सेकंड लिस्ट में आ जाना चाहिए। आईआरओ दिल्ली स्टेप अप लिस्ट कब आएगी? बेटा दिल्ली की खूब आ गई है स्टेप अप लिस्ट, सेकंड लिस्ट। दानापुर कलर का 30 क्वेश्चन एनसीसी नहीं हुआ मेरा। क्वेश्चन बहुत कम सही है बेटा, सिर्फ 30 क्वेश्चन सही है, एनसीसी की अलग मेरिट बनती है। मैं आपको ये बता दूं, एनसीसी की, आपके कास्ट की, रिलेशन भर्ती की, इन सभी की अलग न्यूज मिलती है, इनकी अलग से बनती है। यदि आप रिलेशन से हो तो आपके रिलेशन की अलग वैकेंसी आती है, उसकी अलग जो है फाइनल मेरिट बनती है। आप एनसीसी से हो तो उसकी आपकी फाइनल मेरिट अलग से बनती है। जो भी है हर एआरओ की अलग से। तो सर अभी तक जिन एआरओ का रिजल्ट आए हैं उनमें से कोई सेकंड फेज के एआरओ थे क्या? अभी जिनका रिजल्ट आया है उनमें से कोई भी सेकंड फेज का नहीं था, लेकिन उनका फर्स्ट फेज में भी नाम नहीं था। जिनका रिजल्ट आया उनका फर्स्ट पेज में भी नाम नहीं था, जैसे कोटा का आया, अंबाला का आया, इनका फर्स्ट पेज जो स्टार्टिंग में जुलाई में जो लिस्ट निकली थी फर्स्ट पेज की, उसमें उनका नाम नहीं था। लेकिन इनका जो रिजल्ट आया है तो अपन इसको ये भी मान सकते हैं कि ये सेकंड फेज का है। बाकी जो बच्चे हैं शिमला से, वो है कोटा से, लुधियाना से, सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनको भी मैं बता दूं, एक बच्चा कह रहा है सर इस महीने में रिजल्ट नहीं आया तो फिक्स है कि रिजल्ट अप्रैल में ही आएगा। ये बात सही है सुरेंद्र, आप जो बात कह रहे हो एकदम सही है कि इस महीने में आपका रिजल्ट जो भी एआरओ है, चाहे वो कहीं वाराणसी, मऊ, कोई सा भी आप ले लो, कोल्हापुर, जोधपुर, रोहतक, कोई सा भी ले लो, इस महीने में जिसका रिजल्ट नहीं आया उनका फिक्स है अप्रैल के लास्ट वीक में या मई में आएगा। आप जो भी है बच्चे, उनका जो रिजल्ट है वो उसके बाद लेट आएगा, उनका फिर सेकंड फेज में आएगा, और यदि सेकंड फेज में उसके बाद आता है तो आपको वापस एक री मेडिकल के दौर से वापस गुजरना पड़ेगा। अभी भी बच्चों का सवाल है कि सर हम जब वापस एआरओ में जाते हैं तो हमारा री मेडिकल होता है, तो मैं आपको बता दूं आपका री मेडिकल होता है, और वो एक नॉर्मल री मेडिकल होता है। जैसे आज एक बच्चे का हमारे पास फोन आया कि सर मेरे एक दांत टेढ़ा है, मैं ग्राउंड फिट हो गया था, अब मैं वापस जाऊंगा तो वहां पे री मेडिकल में क्या मुझे अनफिट कर देंगे? तो उनको मैं बता दूं ये जो री मेडिकल होता है ये नॉर्मली होता है कि आप कहीं से फ्रैक्चर तो नहीं हो गए या कहीं से चोटिल या दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गई, इस चीज का होता है, बाकी चीजों का वापस है जो नहीं होता। शिमला कौन से फेज में था सर? शिमला है जो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट फेज की लिस्ट आई थी उसमें नहीं था, सेकंड फेज में ही माना जा रहा था। शिमला को हमने स्टार्टिंग में सेकंड फेज में ही माना था, लेकिन शिमला का रिजल्ट फर्स्ट फेज के साथ आ गया। लुधियाना को भी हमने सेकंड फेज में माना था, कोटा को भी हम सेकंड फेज में मान रहे थे। कोटा का भी जब फर्स्ट फेज की लिस्ट आई थी जुलाई में, उस लिस्ट में नाम नहीं था, तो इसको भी हम सेकंड फेज में मान रहे थे। लेकिन ये भी जो है फर्स्ट फेज के साथ ही इनको डिस्पैच दे दिया जाएगा। गया, झुंझुनू, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा फिजिकल कब है? बेटा आपका फिजिकल है वो फरवरी के बाद में है, पर 15 फरवरी के बाद में है, अभी नहीं है। उसके बाद आपका हो सकता है मार्च हो,
अप्रैल तक आपका फिजिकल है तो हो जाएगा। तो एक बार जो भी साथी लाइव सेशन जुड़े, काफ़ी लंबा लाइव सेशन हो गया। फिर से अपन जैसे ही कोई हमारे पास अपडेट आएगी, तो वो अपडेट लेके हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक फिर से मैं कहूँगा अपने सभी साथियों तक वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ का साथ आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर करें। जय हिंद, जय भारत।